हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, बीएसएससी सीजीएल का जब वैकेंसी भी नहीं आया हुआ था, ठीक है, 4 महीना पहले, तब से ही हम बोल रहे थे कि जो भी छात्र बीएसएससी सीजीएल 4 का तैयारी करना चाहता है तो तैयारी करो, ठीक है। शुरू से तैयारी करते रहो ताकि क्या हो कि सिलेक्शन में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो जो छात्र शुरू से कर रहे होंगे तो उनके लिए तो ठीक है, और जो नहीं किए हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम निकल गया, अभी भी आपके पास समय है। लेकिन प्रिपरेशन में अभी जो सबसे बड़ा ब्लंडर होने वाला वो ये होने वाला है कि अभी मैक्सिमम छात्र सबसे बड़ा गलती क्या करेगा, जो तैयारी किया होगा वो भी और जो तैयारी नहीं किया होगा वो भी, ठीक है। वो क्या करेगा, टेस्ट सीरीज मारना चालू कर देगा, मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देगा, ठीक है। और सबसे बड़ा आपका बर्बादी का कारण यही होगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, मगर प्रैक्टिस करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस चीज़ का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज़ आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अब कोई छात्र क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको ढंग से बल्ला पकड़ने का तरीका नहीं पता है, ठीक है। विकेट के सामने ढंग से खड़ा होने का पता नहीं है, वो विकेट कीपिंग कर रहा, पता चला कि विकेट कीपिंग विकेट के पीछे करना और वो कहीं ऑफ में खड़ा है, ऑन में खड़ा है, लॉन्ग ऑन में खड़ा है, तो फिर यहाँ पे तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि क्या होता है ना कि जो सीरियस नहीं रहता तो वहाँ पे वही हो जाता है, भेड़ भेड़ चाल भेड़िया दसान। जो अभी ट्रेंड में चल रहा है आपको क्या करना है, ब्लाइंडली उसी को फॉलो करना है। तो आप इस चक्कर में नहीं पड़िएगा, अभी भी आपके पास इतना समय है, थोड़ा सा डेडिकेट हो जाइएगा तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा हवा मचा हुआ रहता है, तो इसमें पढ़ना नहीं है। कोई कुछ कुछ छात्र का प्रवृत्ति ये रहता है कि उसको लगता है कि एक बार हम क्या किए, आप फिजिक्स का मोशन वाला चैप्टर पढ़ लिए, अब वो आजीवन कभी नहीं भूले, ठीक है। तो आप नहीं भूलना चाहते हैं तो आप उसको या तो विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। आप दृश्य के हिसाब से देखिए, कोई चल रहा है या फिर कहीं पे पानी गिर रहा है या फिर मोटरसाइकिल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, तो आप में एबिलिटी है देखने का तब तो ठीक है, ताकि आप हर जगह उसको खोज लीजिए। नहीं है तो फिर रटंत विद्या क्या होगा, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि ऑलरेडी आपको हम बता दिए हैं कि सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे होगा। फिर भी आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, हमेशा की तरह हम एक ही बात कहते रहते हैं कि सबसे पहले सिलेबस, ठीक है। सिलेबस सिलेबस क्यों, सिलेबस इसलिए ताकि वो आपको एग्जैक्ट नॉलेज देता है कि आपको तैयारी किस दिशा में करना है। सिलेबस के बाद आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर सवाल से आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि कैसा सवाल आता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ जो अपना लेगा, आप अभी भी क्या कर सकते हैं, जो सिलेबस होगा आप प्रिंट आउट करवा के आप क्या कीजिएगा, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिएगा, ठीक है। और जो PYQ होगा, कहीं पे भी बहुत लोग यूट्यूब पे करवा रहा है, ठीक है। तो कोई भी जो पूरा का पूरा करवाया हो, कोई भी कोचिंग संस्थान या फिर कोई भी अन्य शिक्षक, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि उनका जाके प्रॉपर 150 क्वेश्चन जो भी करवाए हैं आप जाके एक बार देख लीजिए। और सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, गूगल पे सर्च करना कहीं पे भी, ठीक है। बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में BSSC CGL का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला वो डाला है, तो डाउनलोड कर लेना। ज़्यादा अच्छा हो तो प्रिंट करवा लेना, वो भी नहीं हो तो मोबाइल तो है ही है, ठीक है। तो जब डिस्कशन करवाए ना तो आप क्या कीजिएगा कि 3 सेक्शन बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन को राइट डाउन बिल्कुल नहीं करना, बस आप ऐसे 3 खाना बना लीजिएगा, ठीक है। एक में आप GK GS वाला पोर्शन लिख दीजिएगा, GK GS, ठीक है। दूसरा में आप मैथ वाला सेक्शन लिख दीजिएगा, और तीसरा में क्या कीजिएगा, रीजनिंग वाला सेक्शन लिख दीजिए। ये हम क्यों कह रहे हैं, जब आप ये कीजिएगा ना, जैसे कि कोई सवाल आया तो मान के चलो कि साइंस है तो उसको GK GS वाले में रखना, तो ऐसे कर करके क्या करना, काउंटिंग करना, ठीक है। तो काउंटिंग करेगा तो पाएगा क्या कि 50 सवाल इधर आ रहा, 50 सवाल इधर आ रहा, 50 सवाल इधर आ रहा, ठीक है। मैथ के साथ साइंस ब्लेंड होके आएगा, ये बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको तब पता चलेगा कि हमको सबसे ज़्यादा समय कहाँ देना है। अभी आपको बर्बाद करने के लिए यूट्यूब पे 2-3 चीज़ मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। और आपको बर्बाद क्या करेगा वो चीज़ हम बताते हैं। आपको बर्बाद करेगा GK GS, ठीक है। GK GS क्यों बर्बाद करेगा, अब आप पता चलेगा कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दबा के कहीं पे, ठीक है, कहीं पे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कहीं पे आप ज्योग्राफी पे पता चला 3 घंटा पढ़ रहे हैं,
और ऐसे कर करके कीजिएगा। और आपको ये सिर्फ स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है भी है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी आपको पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर करना बड़ी बात नहीं है, मगर यहाँ पे आपको टाइम बहुत कंज्यूम होगा, ठीक। यदि आप वही समय मैथमेटिक्स पे दीजिएगा, वही समय आप रीजनिंग पे दीजिएगा, तो यहाँ पे सॉलिड नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको कैलेंडर समझ में आ जाए कि कैसे डेट निकालना है, कैसे ईयर निकालना है, कैसे डे निकालना है। अब ये सारा चीज़ आप कहाँ से जानिएगा? या तो आप कहीं से पहले से पढ़े हैं तब तो सही है, और नहीं पढ़े हैं तो रीजनिंग का क्लास हम वैसे भी सोच ही रहे थे आपको करवाएंगे, मगर रीजनिंग का क्लास अब सोच रहे हैं कि सिर्फ BSSC CGL वाले छात्र के लिए नहीं हो, ठीक है। 5-6 एग्ज़ाम है जहाँ पे पूछता ही पूछता, तब हम आपको वो भी दिखाते हैं। वो सारा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि BPSC ASO हो गया, पंचायती राज में क्लर्क वाला हो गया, ठीक है, LDC वाला हो गया, और भी है। तो इस सब के लिए रीजनिंग मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यदि मानेगा कहना, तो तुम सबसे ज़्यादा समय किसको देगा? कम से कम रोज़ देखो, यदि 50 दिन कष्ट खुद को देने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो हमको लगता है वो 50 दिन स्वयं को कष्ट देना चाहिए, ठीक है। तो 50 दिन आपको क्या करना है? हर कीमत पे, हर सूरत पे 3 घंटा आप रीजनिंग को पढ़िए, ठीक है। 3 घंटा रीजनिंग पढ़िए। पढ़ने का सेंस क्या है कि आपको पहले तो कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये क्यों कह रहे हैं? जितना रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये है भाई, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना, और तुमको GK GS में जितना नंबर नहीं उठेगा ना, उससे ज़्यादा तुमको ये मैथ रीजनिंग में हो जाएगा। और जिस भी छात्र का मैथ रीजनिंग थोड़ा सा भी डमाडोल होगा, ठीक है, तो फिर उसका नैया डूबेगा। क्योंकि BSSC CGL में भाई मैथ और रीजनिंग पूरा दम भर पूछता है। तुमको हम प्रीवियस ईयर का सवाल भी दिखा रहे हैं। और ये चीज़ मेरा अब बताना दायित्व इसलिए भी है क्योंकि छात्र अभी तुमको क्या करेगा, वो GS के चक्कर में पगलाएगा, ठीक है, पगलाएगा। इसलिए वो पता चलेगा कि बैठ के बिहार स्पेशल पे पता चला 6 घंटा 12 घंटा का मैराथन देख रहा है, तो वो मैराथन आपके एग्ज़ाम हॉल में निकल जाएगा। इसलिए कि आप सोचिए, जो क्लास क्या कहता है 40 घंटा 50 घंटा में किया जा सकता है, उसको कोई आदमी आता 3 घंटा में 4 घंटा में मैराथन करवा के चला जा रहा है। आप क्या एब्जॉर्व कीजिएगा कितना? अब यदि आइंस्टीन होइएगा तब तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और नहीं सामान्य जनमानस होइएगा तो भाई ऑब्जर्व करना बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डिंग होता है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको कहीं पे भी क्या करेगा, दबा देगा। मगर ये है कि ये परसेंटेज एक बार निकालना ढंग से सीख जाएगा, तो चाहे इलेक्शन का हो, एग्ज़ाम का हो, या फिर कोई भी अन्य हो, ठीक है, सैलरी का हो, एक बार कायदे से सीख जाएगा तो फिर तुमको चाहे जो भी सवाल पूछे परसेंटेज से छूटेगा नहीं, रेशियो से नहीं छूटेगा, इंटरेस्ट से नहीं छूटेगा। तो ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको टाइम कहाँ पे देना। या तो अभी भी आपके पास दो चीज़ है। यदि कोई किसी पे आपको ट्रस्ट है, ठीक है, यदि आपको किसी पे ट्रस्ट है, किसी कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट पे, तो आप क्या कीजिए, उसका देख लीजिए पेड कोर्स यदि चल रहा था आप जाके ले लीजिए। यदि आप क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे 500 में दे 5000 में दे, और वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। या फिर आप फ्री में कहीं पे कोई व्यक्ति जेन्यून होके करवाता है। फ्री का मतलब क्या हो गया? फ्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि यूट्यूब पे आके पढ़ा दे रहा। फ्री का मतलब ये हो गया कि जो प्रॉपर क्या हो, आपको सिलेबस कवर करे। सबसे बड़ा यूट्यूब पे फ्रॉड यही चलता है कि कोई आदमी सिलेबस नहीं कवर करता है, ठीक है। और सिलेबस नहीं कवर करने के पीछे कारण यही है कि भाई सिलेबस को कवर करने का मतलब ये हो गया कि हर एक टॉपिक आपको पढ़ाएगा, चाहे सवाल आए या नहीं आए। अब इतना दान पुण्य करने के लिए कोई तो बैठा हुआ नहीं है, ठीक है, आप जाके चेक कीजिए। तो ये चीज़ होगा नहीं, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ से आपको करना। मगर मेरा मानना यही है कि आप जहाँ से भी कीजिए, आप रीजनिंग को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। रीजनिंग के अलावा आप मैथमेटिक्स कीजिएगा। ये सेक्शन आपका मजबूत होगा ना, तो चाहे जितना नसीब खराब होगा, चाहे जितना खराब से खराब, घटिया से घटिया GS वाला सेक्शन हो, ठीक है, आप फिर भी स्कोर कर लीजिएगा, समझ गए। तो यही तरीका है कि ये अप्रोच यदि आप अपनाइएगा तभी जाके BSSC CGL आपका क्रैक होगा, नहीं तो फिर कोई भरोसा नहीं है। पता चला कि डेली करेंट अफेयर के नाम पे तुमको 1 घंटा कोई तुम्हारा बर्बाद कर दे रहा है। अब तुम सब छात्र की तरह क्या करेगा, सुबह उठेगा 7 बजे, किसी का डेली करेंट अफेयर चल रहा है तो तुम प्रतिष्ठा में प्राण गवाएगा, वहाँ पे 1.5 घंटा बैठेगा, आधा घंटा 45 मिनट तो वहाँ पे बकैती होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ 10 गो करेंट अफेयर
ठीक है, रीड करके चला जाए तो तुमको अब उस चीज़ से बचना। करेंट अफेयर किसी का पर हो, बहुत लोग प्रतियोगिता दर्पण करवाता है, बहुत लोग जैसे विजन IAS हो गया, दृष्टि IAS हो गया, तो इस सब का मैगजीन आता है, बहुत नामी ग्रामी कोचिंग संस्थान का मैगजीन आता है। तो जो तुमको उचित लगे वो ले लो, अब मंथली वाला कवर करो, ठीक है। इसके पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना। करेंट अफेयर इतना समुंदर है कि आपको कवर करते करते परेशान हो जाइए। और आपके जो भी बिहार का एग्ज़ाम रहा तो उसमें हम देखे हैं कि जो प्रतियोगिता दर्पण है वो मोर देन सफिशिएंट है, और वो हम ऑलरेडी करवाते ही हैं। आप चाहिए तो मेरे से कर लीजिएगा, या फिर कहीं आपको और इंटरेस्ट होगा तो वहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। तो तैयारी का सबसे बेहतरीन अप्रोच आपका यही होगा कि आप रीजनिंग को सबसे ज़्यादा समय दीजिएगा, रीजनिंग के अलावा मैथमेटिक्स को दीजिएगा, और जब मैथ भी कर लीजिएगा ना तब आप साइंस को दीजिएगा, ठीक है। 3 घंटा रीजनिंग को दे दो, 2 घंटा मैथमेटिक्स को दे दो, और 1 घंटा साइंस को। 5 घंटा इधर कर लो। अब बाद बाकी का जो 1 घंटा 2 घंटा तुमको टाइम मिलता है, या तो हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे करके तैयारी करना तो तुम्हारा निकल जाएगा। नहीं कहीं GS के चक्कर में पड़ गया तो लिख के देते हैं कि भाई तुम्हारा 25 सवाल से ज़्यादा पूरे एग्ज़ाम में स्कोर करना मुश्किल हो जाए। उसके पीछे कारण है स्कोरिंग होगा नहीं, स्कोरिंग नहीं होगा क्योंकि सवाल पूछता नहीं है, सवाल पूछता नहीं है। आप परेशान रहिएगा GS के चक्कर में, GS आपको बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। तो रीजनिंग कीजिएगा कायदे से, रीजनिंग के अलावा मैथमेटिक्स कीजिए। देखिए बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत जेन्युइन लोग भी हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो खोजिए कोई व्यक्ति यदि ढंग से करवाया है तो उनसे कर लीजिए, और नहीं पेड कोर्स होता है तो कहीं से पेड ले लीजिए। बाकी आप बिहार कंपटीशन आपके साथ तो है ही, ठीक। आपको प्रीवियस ईयर का हम सवाल दिखाते हैं ताकि आपका क्या हो कि दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा तो और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो देख रहे हैं हम यूट्यूब पे बहुत सर्च किए तो हमको हर जगह यही नज़र आ रहा, ठीक है। हर जगह नज़र आ रहा है कि GS, तो GS के चक्कर में भाई नहीं पढ़ना, नहीं तो कहीं का नहीं रह जाएगा। कुछ मैथमेटिक्स का सवाल हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि पहला में तो साइंस का है, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आपको इकोनॉमिक्स से, तीसरा देखिए साइंस से, ठीक है, साइंस से है, फिर साइंस से है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फिगर वाला 5 नंबर देखिए रीजनिंग से है। आपको मैथ और रीजनिंग देखिए फिर क्या है मैथमेटिक्स से है, ठीक है, रीजनिंग से है। ये हम सवाल आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ट्रस्ट हो कि जो हम बोल रहे हैं वो जेन्युइन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कैसे हवा में कुछ भी हवाबाजी करने आए, ठीक है। 8वां सवाल देखो रीजनिंग से है, फिर देखो मैथमेटिक्स से है। तो भाई मैथ और रीजनिंग जिस छात्र का कायदे का नहीं रहेगा तो बहुत समस्या होगा। समस्या इन द सेंस कि आपको स्कोर नहीं करवा पाएगा, और स्कोर के अलावा आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा। ये 2 सेक्शन है, बाद बाकी इधर ये GK GS वाला। फिर तुरंत देखो मैथमेटिक्स का सवाल आया 15 नंबर में, है ना। तो बात बात पे देखो या तो मैथ है रीजनिंग है, 16 नंबर देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फिर रीजनिंग मैथ मिक्स है, सीरीज में है, ठीक है। यहाँ पे ऑड आउट है, ये फिर रीजनिंग से है। यहाँ पे अब थोड़ा सा करंट अफेयर का दो या डेज से का दो, ठीक। तो आपको क्या किया गया है सब फिर देखो मैथमेटिक्स से है, देख रहे हैं पूरा मैथमेटिक्स रीजनिंग, रीजनिंग मैथमेटिक्स मिक्स किया हुआ, जो देखिए मैथमेटिक्स रीजनिंग। तो यही कारण है कि फिर देखिए मैथमेटिक्स से, तो यही कारण है कि आपको हम बोल रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग यदि आप नहीं कीजिएगा तो भाई साहब फिर कहीं का नहीं रह जाइए। ये सारा सारा रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देखते जाइए। 30 नंबर सवाल देखिए, फिर देखो थोड़ा सा साइंस से पूछा गया है, ठीक है। फिर ये तो आप GK GS वाला मिक्स करके पूछा गया हुआ ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फिर आपको देखो फिर मैथ रीजनिंग, आपको ये करना है कि मैथ रीजनिंग पे आपको कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि नहीं कमांड कीजिएगा तो फिर कहीं का नहीं रह जाइएगा। उसके पीछे कारण है कि आपको वो जो GK वाला सेक्शन है ना, जिसको जनरल स्टडी कहते हैं, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। फिर यहाँ पे देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग भाई साहब मैथमेटिक्स, ठीक है, दम भर पूछा हुआ है, ठीक। तो देखते जाइए ये सारा सवाल क्या, ये सारा सारा मैथ रीजनिंग मैथ रीजनिंग मैथ रीजनिंग पूरा मिक्स है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। यूट्यूब पे टाइम देना उसी चीज़ को देना जो सब्जेक्ट तुमको नहीं आता है, ठीक है। नहीं आता तो वो कहीं से किसी का कोई ढंग का टॉपिक पढ़ाया है। अब मान चलो कि पार्लियामेंट तुमको नहीं आता है, ठीक है, तो किसी का पार्लियामेंट उठा के देख लो। अब पता चला कि प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हो, पूरा उसका पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में अब पूछेगा नहीं आप क्या किए कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चालू किए हैं, पूरा भारत 1947 का आज़ाद
तक आप पढ़ रहे हैं, 80 चैप्टर 90 चैप्टर में पूरा पढ़े हुए हैं, पता चला कि रिजल्ट के नाम पे वहाँ पे आउटपुट के नाम पे क्या होगा कि 2 3 सवाल भी नहीं बना। पॉलिटी पढ़ने का ज़्यादा प्रेम होगा, ठीक है, पॉलिटी से ज़्यादा मोहब्बत होगा तो हम जो करेंट अफेयर करवाएं वो करो, और वहाँ से तुमको टॉपिक ड्रिवन हो जाएगा। क्यों? जैसे कि अभी देखो बिहार में इलेक्शन होने वाला, ठीक है, तो आपका दायित्व बनता है कि विधानसभा के बारे में आप पढ़िए, ठीक है। आप गवर्नर चर्चा में थे, आप गवर्नर के बारे में पढ़िए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया त्यागपत्र दिए, चर्चा में थे, उनके बारे में पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट चर्चा में थे, आप उनके बारे में पढ़िए, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन अभी चर्चा में, क्योंकि इलेक्शन कौन करवाएगा वो आपसे हो सकता है पूछ दे कि विधानसभा का चुनाव क्या राज्य चुनाव आयुक्त करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंसना नहीं है, वो केंद्र का करवाता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके टॉपिक को डिफाइन कीजिए, आप वहाँ से कीजिए, आपका क्या होगा कि ये सारा चीज़ कुछ छूटेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी साउथ में गए हुए थे, तो अभी चोला डायनेस्टी बहुत प्रचार में है, ठीक है। आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो बिहार में सीतामढ़ी है, ठीक है, तो वहाँ जनक नंदिनी का मंदिर बनने वाला है, सीता जी का, ठीक। तो आपको अब थोड़ा बहुत रामायण के बारे में पता होना चाहिए। अब पता चला बैठ के रामायण पूरा देख रहे, रामायण नहीं देखना, आपको देखना है कि रामायण जो है कौन रचयिता है, ठीक है। आपको जो यूपी में जो राम भगवान का मंदिर बना है तो उसका कब स्थापना हुआ, उसका वास्तुकार कौन है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा। तो ऐसे कर करके कीजिएगा तब जाके होगा, नहीं तो पता चला कि बैठ के क्या कर रहे हैं कि कोई आपको हिस्ट्री के नाम पे अब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ज्ञान दे रहा है, आप वहाँ पे पूरा रट रहे हैं एक एक, कभी रंगपुर, कभी कालीबंगा, कभी लोथल, तो ऐसे नहीं होगा। धोलावीरा चर्चा में था, जो क्या नाम है, जो तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन जी, वो बोले कि जो साइन बोर्ड मिला था, ठीक है, तो उसको पढ़ा नहीं गया है, यदि कोई डिकोड कर देगा वो भाषा को तो उसको $1 मिलियन दिया जाएगा, ठीक। तो वो चर्चा में था, आप वो पढ़िए। कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, तो आपको कश्मीर के बारे में थोड़ा जानकारी हो, वहाँ के मिट्टी के बारे में, जैसे कि केसर वगैरह जो उत्पादन होता है या फिर अखरोट जो होता है, तो केरेबा करके मट्टी वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उत्पादन होता है। इसके अलावा आपको जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर का जो डिस्टेंस है आपको वो आना चाहिए, ठीक। उस दोनों के बॉर्डर का जो क्या लाइन है, लाइन का नाम क्या है, ठीक है, उसका वो आना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच जो नदी समझौता ये पढ़िए। तो ऐसे कर करके कीजिएगा तब जाके होगा, नहीं तो क्या कीजिएगा कि अब किसी टॉपिक के नाम पे आप सिर्फ स्टैटिक पढ़िएगा, तब वो दिन टल गया है कि पहले होता था, ठीक है। अब सिर्फ स्टैटिक नहीं होता है, स्टैटिक के साथ आपको करंट अफेयर मिक्स आता है। तो तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा। फिर आपको बताते हैं, रीजनिंग को आप सबसे ज़्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, 50 सवाल आएगा। यदि 50 सवाल में कोई 40 सवाल कर लेगा तो जो भीड़ है, भीड़ से भाई ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी वो निकल जाएगा, ठीक है। तो जो भी छात्र देख रहे हैं, देखेंगे या फिर कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं आप लोग के लिए, तो जहाँ तक संभव होता हम करते ही हैं। तो आप यही कीजिएगा कि रीजनिंग को सबसे ज़्यादा समय दीजिएगा। आवश्यकता हो तो 4 घंटा पढ़ो, ठीक है, नहीं तो सुबह के एक स्लॉट ही पूरा पढ़ लो, 5 घंटा पढ़ लो, ठीक। तुमको रीजनिंग बर्बाद नहीं करेगा, रीजनिंग तुमको सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक। रीजनिंग के बाद मैथमेटिक्स से मोहब्बत करो, क्योंकि उसका भी वेटेज है, ठीक है। और मैथ से भी प्रेम हो जाए उसके बाद साइंस पे आना। तो ये 3 सब्जेक्ट को हाई प्रायोरिटी पे रखो। करेंट अफेयर के चक्कर में बर्बाद बिल्कुल नहीं होइएगा, नहीं तो ऐसा तबाह करेगा कि आप कहीं का नहीं रह जाइएगा। उसके पीछे कारण है कि सिर्फ इकलौता करेंट अफेयर नहीं है। यदि आप BPSC का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो आपको हम गाइड करते हैं कि आप BPSC यदि आप तैयारी करते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि आप करेंट अफेयर पढ़िए, ठीक है, खूब पढ़िए, क्योंकि 35-40 सवाल आता है। मगर आप BSSC CGL का कर रहे हैं तो आपको हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि करेंट अफेयर खूब पढ़ो, नॉर्मली पढ़ो। और डेली करेंट अफेयर किसी से नहीं पढ़ना। उसके पीछे हम कारण बता रहे हैं कि डेली करेंट अफेयर यदि आप पढ़िएगा ना तो आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। उसके पीछे कारण है कि अभी आपको सवाल दिखाएं, ठीक है, उसमें भी स्टैटिक ज़्यादा पूछ रहा है, मिक्स करके पूछ रहा है, एगो दूगो होगा तो खेल खिलाड़ी पूछ लेगा, ठीक है। अब तुम लोग नीरज चोपड़ा का तो नाम बहुत कोई सुना होगा, ठीक है, और अब जेवलिन थ्रो से किसी महिला खिलाड़ी का नाम पूछ देगा तो फिर वहाँ पे बवाल कट जाएगा,
क्योंकि कभी देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, ठीक। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, नॉर्मली प्रतियोगिता दर्पण जो हम करवा रहे हैं आप वो कीजिए, या फिर कहीं और से भी इच्छा होगा तो कहीं और से भी कीजिए, ठीक है। वो सब पे टाइम एक समान दीजिएगा। अब बाद बाकी क्या कीजिए, रीजनिंग बार बार हम बोल रहे हैं भाई, रीजनिंग किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, किसी सूरत में नहीं छोड़ना, ठीक है। रीजनिंग करना, मैथमेटिक्स करना, उसके बाद साइंस करना, और जब ये तीनों विषय कर लेना ना, तब जाके तुमको ज्योग्राफी को पढ़ना, पॉलिटी को पढ़ना, इकोनॉमिक को पढ़ना, ठीक है, बिहार स्पेशल को पढ़ना। तो ऐसे करके तैयारी करना। और बिहार कंपटीशन पे आपको यही होगा कि जो प्रॉपर रीजनिंग का है उसका क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के अलावा आपको मैथमेटिक्स का मिल, देख रही है सारा का सारा क्या है, ये रेशियो से देखिए हो या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से हो, ठीक है। तो ये सारा जैसे कि यहाँ पे एलसीएम से पूछा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको रीजनिंग से जैसे कि क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ACADEMIC को क्या लिखा है, EBDBDJNF। तो इसको कैसे बनाएगा, जैसे कि ए पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सी कितना पे है, 3 पे है। ए कितना है, 1 पे है। डी 4 पे। ई 5 पे। एम कितना हो गया, 13 हो गया। आई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तुमको इसका नंबरिंग करो, ई मतलब 5, बी मतलब 2, तब थोड़ा डिफरेंसेस देखो, यहाँ पे तो 2 का अंतर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना का अंतर आ जाता है, यहाँ पे 3 का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको सिखाएंगे। तो ऐसे कर करके क्या कीजिएगा कि आप कीजिएगा तो ये दोनों सेक्शन आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आप परसेंटेज का 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड किए हैं, आप जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। रीजनिंग का आपको मिलेगा। तो इसमें यही होगा कि 50 डेज, ठीक है, 50 दिन में 50 वीडियो मिलेगा आपको तीनों पे, यानी कि लगभग आपको 150 वीडियो मिलेगा। आप वो 150 वीडियो देख लीजिएगा, आपका प्रीलिम्स कहीं पे नहीं रुकेगा, ना कि मेंस रुकेगा, ठीक। और एक चीज़ और आपको दिखाने वाले थे, वो दिखा देते हैं। देखिए, हाँ ये दिखाने वाले थे आपको कि खास करके क्या है कि जो बीपीएससी एएसओ है, बीएसएससी सीजीएल है, इसके अलावा बिहार दरोगा है, बीपीएससी एलडीसी है, और बीपीएससी का ट्री 4.0 है। तो सारा एग्ज़ाम में एक चीज़ हमको कॉमन मिला है। कॉमन ये मिला है कि आपको हिस्ट्री पूछता है, ज्योग्राफी पूछता है, पॉलिटी है, करेंट अफेयर है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हमसे या फिर आपसे, ठीक है। यदि जीडीपी पूछा जाएगा तो जो एएसओ होगा उसके लिए डेफिनीशन जीडीपी का अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, बिहार दरोगा वाले के लिए अलग होगा। ऐसा तो नहीं होगा, जीडीपी का जो ऑथेंटिक डेफिनीशन है वही होगा, ठीक है। तब तीनों के लिए अलग अलग पढ़ना बेवकूफ़ी इसलिए होगा क्योंकि आपको यहाँ पे उस हिसाब का डिस्क्रिप्टिव पूछता नहीं है। तो सामान्यतः आपको जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक वर्ष में, ठीक है, किसी कंट्री में जो उत्पादन किया गया फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, तो वो है। तो यही तरीका होगा। तो आपको क्या होगा कि जो वीडियो मिलेगा, तो ये वाला जो सेक्शन है, जो जीएस वाला सेक्शन है, ठीक है, जीके जीएस वाला सेक्शन है, तो ये 5 एग्ज़ाम के लिए होगा, ठीक है। तो इस जो जीके जीएस इस 5 एग्ज़ाम में से किसी का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये जीके जीएस रहेगा, ठीक है। और बाद बाकी देखो एएसओ का जो भी एग्ज़ाम देगा वहाँ पे भी मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा। बीएसएससी सीजीएल में अभी बताएं, बिहार दरोगा में पूछेगा, एलडीसी में पूछेगा, ट्री में पूछता है। तब अलग से हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना संभव भी नहीं है और बेवकूफ़ी भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना, इंटीग्रेटेड पूरा प्रॉपर का प्रॉपर आपको क्लास मिलेगा 50 दिन में। 50 वीडियो मिलेगा तीनों टॉपिक पे, ठीक है। 50 डेज में 50 वीडियोज़ मिलेगा तीनों टॉपिक पे। आप कर लीजिए, ठीक, आप कर लीजिए और दीजिए एग्ज़ाम। आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला, ना मेंस रुकने वाला, ठीक। और देखिए बीएसएससी सीजीएल है जो भाई बड़ा गैप के बाद इसका फॉर्म आया है। तो 18 तारीख को क्या कीजिएगा, सबसे पहले जाके फॉर्म वगैरह भर लीजिएगा। वही हमेशा की तरह आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जाति आवासी जो भी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मांगता है, 10वीं इंटर 12वीं का जो भी सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का,
तो ये सब चीज़ मांगेगा तो पहले से तैयार करके रखना, जाके फॉर्म फिलअप कर लेना और फॉर्म फिलअप कर ही लेना। साथ में क्या करना कि क्लास चालू कर लेना, ठीक है। तो कल से आपको रोज़ वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप तैयारी करना चालू कीजिए, हो जाएगा, उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ फिर आपको बता देते हैं कि भाई जीएस के सेक्शन से थोड़ा बच के रहिएगा, रीजनिंग से ज़्यादा टाइम दीजिएगा, मैथ पे ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक, तभी जाके आपका क्लियर होगा। नहीं तो आपका क्या होगा कि फंस जाएगा, ठीक है। फंस जाएगा इन द सेंस आप समझ पाइएगा नहीं समझिएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी आपका कोई मित्र तैयारी करता होगा तो उसको बोलिएगा बिहार कंपटीशन पे क्लास चल रहा है, ठीक है। तो जुड़े देखे, और किसी प्रकार का पीडीएफ का या फिर क्लास का नोट्स का कुछ का भी आपको पे करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ना आज था ना कल होगा, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आपके पास 70-80 दिन है, कोशिश कीजिएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। चलिए।